नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा। आज पूरे दिन एक समाचार सुर्खियों में छाया रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली में बुजुर्गों की, युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। वैक्सीन सेंटर्स बंद पड़े हैं। हमने केंद्र सरकार को लिखा है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे टीकाकरण शुरू हो सके। उन्होंने इसमें फिर और भावनात्मक रूप से बहुत सारी बातें कही, जिसमें पूरे देश में वैक्सीन की किल्लत, किसकी जिम्मेदारी है और राज्यों को क्या करना है, ये उन्होंने सारी बातें कही। और उसको लेकर पूरे दिन देश में एक समाचारों के द्वारा केंद्र सरकार के सामने प्रश्न खड़े किए गए कि क्या ऐसे हालात दिल्ली में पैदा हो रखे हैं। हमने भी कोशिश करी, हमने कुछ आंकड़े देखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी कि सत्य क्या है। मैं आपके सामने दो आंकड़े रखूंगा, 2 दिन के आंकड़े रखूंगा, 25 मई के शाम तक के और 26 मई के शाम तक के। और इसमें वो आंकड़ा रखूंगा जिसमें कि यह बताया गया है कि 18 से लेकर 44 वर्ष की आयु के युवाओं को कितना टीकाकरण हुआ है। 25 मई को केंद्र सरकार ने एक आंकड़ा दिया, जिसके अनुसार दिल्ली में युवाओं को 9,49,192 व्यक्तियों को टीका लग चुका था। ये 25 मई तक की कुल संख्या है। 1 मई से शुरू हुआ है और 25 मई तक इतने लग गए हैं। आज 26 मई का जो शाम को उन्होंने आंकड़ा दिया केंद्र सरकार ने, वो दिया 9,67,774 लोगों के टीकाकरण का। यानी कि एक दिन में आज में 26 तारीख में टीके लगे 18,582 लोगों को। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि युवाओं के टीके खत्म हो गए हैं, वैक्सीन खत्म हो गई है, वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं और युवाओं को टीका नहीं लग पा रहा है। तो ये 18,582 युवाओं को जो टीके लगे हैं, ये कहाँ से लगे हैं? ये संख्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, झारखंड से या महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार से मंगा करके दिल्ली के युवाओं को लगवाए हैं, यह वो स्पष्ट करें। उन्होंने एक आंकड़ा दे करके यह तो बता दिया कि दिल्ली में वैक्सीन नहीं है, मुख्यमंत्री वैक्सीन नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये आंकड़ा आज तक नहीं दिया कि किस तारीख में उनको केंद्र से कितनी वैक्सीन मिली हैं। वो प्रश्न तो खड़ा करते हैं लेकिन तथ्य नहीं देते हैं। दुष्प्रचार करना, राजनीतिक लाभ लेना, यह उनका एक प्रिय शगल है। इस मई के महीने में उन्होंने बराबर कहा कि हम 1 लाख से लेकर 1.25 लाख लोगों का रोज टीकाकरण कर रहे हैं। यदि पूरे आंकड़े देखे जाए तो 16 जनवरी से शुरू किया हुआ टीकाकरण आज 26 मई तक मुझे नहीं लगता कि 40,000 का भी औसत पकड़ पाए होंगे। इस मई में वो कुल 3 या 4 दिन, शायद 4 दिन, वो 1 लाख से ऊपर लोगों का टीकाकरण कर पाए हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से असत्य बोल रहा है, फर्जी आंकड़े दे रहा है, उस पर कैसे विश्वास किया जाए, यह इन तथ्यों के द्वारा मैंने बताने की कोशिश करी है। एक तथ्य और मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल जो आज तक की तारीख है उसमें 20 करोड़ 20 लाख के करीब व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। अभी तक पूरे देश में 22 करोड़ से अधिक वैक्सीन सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध करा रखी हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से यह दुष्प्रचार बराबर रखा जा रहा है
क्यों रखा जा रहा है, यह समझ से परे है। आपके सामने कुछ तथ्य रखे हैं, आप इन पर विचार करें और फिर उसके पश्चात निर्णय करें। अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।